हाथ से जोड़ो हाथ राहुल जी के साथ, हाथ से जोड़ो हाथ 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 राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथ से जोड़ो हाथ राहुल जी के साथ, 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 राहुल जी के साथ। कार्यक्रम के आयोजक हमारे न्याय पंचायत अध्यक्ष हीरालाल जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भाई वीरेश तोमर जी, मेरी बेटी समान जिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव और प्रत्याशी रही हैं आपकी कांग्रेस से मौजूदा जिला पंचायत बेटी रजनी सिंह जी, हमारे महासचिव डॉक्टर रामरतन पटेल जी, इजलास भाई और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों बच्चों। दोस्तों, बहुत विस्तार से सब लोगों ने बता दिया और जो मैं करता हूँ वो भी बता दिया, लेकिन हकीकत बात यह है कि ये कलयुग है, इसमें हाथ फैला के आपको हक नहीं मिलेगा, हाथ बढ़ा के आपको छीनना पड़ेगा और छीनने के लिए आपको ताकत चाहिए, संगठन चाहिए। जब आपके पास संगठन होगा, किसी की हिम्मत और हैसियत और औकात नहीं है जो आपकी इज्जत पे डाल सके, हाथ डाल सके। आपको संगठन होना होगा, उस संगठन के लिए आपको कोई ना कोई संगठन पकड़ना पड़ेगा। आज जो माहौल है, देखिए कलयुग में जिस समय माहौल चल रहा है उसमें एक तो होता है चांदी का जूता। आप पे अगर पैसा है तो घर बैठे आपका लेखपाल घर काम कर जाएगा। सत्ता में दूसरा है सत्ता का जूता। अगर सत्ता का कोई नेता आपके बीच में है तो भी अधिकारी आपके घर में बैठ के काम कर जाएगा। लेकिन तीसरा जूता जो हमारे पास है, जिससे अंग्रेज भाग गए, वो महात्मा गांधी का जूता है। वो जूता करके आपके पास मौजूद है तो किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं है जो आपको यूनाइट होना पड़ेगा। आज हम आपके बीच कोई चुनाव नहीं है जो आपके लिए कांग्रेस का वोट मांगने आए, रजनी जी के लिए वोट मांगने नहीं आए, हम आपसे बात करने आए हैं। और जैसा कि कहा, भगवान ना करे हम जैसे नेताओं से आपका कोई काम पड़े, लेकिन आपका काम पड़े तो आप हमें पूछिएगा। हो सकता है आपकी बुराई ना बचा सके, हो सकता है हम आपको ठेके ना दिलवा सके, लेकिन निश्चित रूप से आपके साथ पिटने के लिए जरूर तैयार है। कांग्रेस का हर व्यक्ति झंडे और डंडे के साथ, मजबूती के साथ आज राहुल गांधी का संदेश लेकर आपके बीच में आए। भारत जोड़ो, तीसरी बार वीरेश जी ने नहीं बताई कि राहुल जी को इस यात्रा करने की आवश्यकता क्या पड़ी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी, जब 5 महीने बरसात, ठंड, गर्मी में पहले चलकर राहुल गांधी जी जब लाल चौक पर पहुंचे, जब वो झंडा फहराने जा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों का ट्वीट आया, खुद प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया कि बहुत बड़ी बात है, लाल चौक में भी हम भी झंडा फहराई थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप गए थे लाओ लश्कर के साथ, आप गए थे फोर्स के साथ, और आपके साथ सुरक्षा में मुश्किल से 15 लोग थे। लेकिन जब पूरी यात्रा पूरी करके राहुल गांधी वहां पर पहुंचे तो हर हिंदू मुसलमान लाखों के हाथ में तिरंगा झंडा था, तब झंडा फहराया उन्होंने, लाखों लोगों के साथ झंडा फहराया। ये था भारत जोड़ो का। उनका कन्याकुमारी से चलकर जो तुमने आपस में सांप्रदायिक मतभेद पैदा किए हिंदू मुस्लिम वाले, वो तोड़ने का था। वहां पर लाखों कश्मीरी हिंदू सब मौजूद थे और सबने झंडा फहराया। 5 महीने के बाद जब वो वहां पर पहुंचे तो भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी। और आज ये अभी एक कोर्ट ने, जो कि हमेशा न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये कहने में आज मुझे संकोच नहीं है कि आज इस सरकार ने न्यायपालिका भी अपने कुछ चंगुल में कर ली है। कई विधानसभा लोकसभा में राहुल जी को डायरेक्ट दिया गया, उनके घर पे पुलिस भेज दी गई। परसों लोकसभा में 5 मंत्री उन पर आरोप लगा रहे हैं कि तुमने विदेश में जाके क्या बोला। राहुल जी ने कहा ठीक है, मैं संसद का सदस्य हूँ, 5 मंत्री केंद्रीय मंत्री मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे। मैंने अगर कुछ बोला तो मुझे बोलने दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं 5 मंत्रियों की बात का जवाब देना चाहता हूँ। तो जब राहुल गांधी पहुंचते हैं
तो पूरी लोकसभा के इतिहास में पहली बार पूरी लोकसभा म्यूट कर दी जाती है। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है, राजशाही है। और निश्चित रूप से आपको सोचना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में अगर आपको अपना अधिकार, राइट चाहिए, भाई जब हम कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें अधिकार भी लेने का हक है। हम अगर समाज के कर्तव्यों का या कानून के नियमों का पालन करते हैं तो अधिकार भी हमें लेने का हक है। अगर आप हमारा अधिकार ही हमसे छीनोगे, जैसे कि रजनी जी ने कहा कि अगर ये जिला पंचायत है, अगर ये कोई गलत काम करती है, आपका विधायक आता है, एक तरफा काम करता है, तो आपको हक होना चाहिए कि उसका आप उससे कह सके कि आपने हमारे साथ ये गलत किया। मैं बताना चाहता हूँ 1954 की घटना। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, एक सभा में गए, एक महिला ने, बड़ी बूढ़ी थी, परेशान थी, उसने आके सुरक्षा घेरा तोड़ा राहुल जी का आने दो उसको, और उसने आकर जवाहरलाल नेहरू जी का गिरबान पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि आप देश को आजाद हुए 9 साल हो गए, तुमने क्या दिया जवाहरलाल देश के लिए? उन्होंने कहा, मेरी बहन, मैंने ये दिया कि एक प्रधानमंत्री का गिरबान वृद्धा पकड़ी हुई है, महिला पकड़ी हुई है, ये मैंने दिया। तो ये बात बहुत बड़ी बात सोचने की बात है दोस्तों, कि ये सरकार जैसा कि कहा वीरेश भाई ने, अडानी और अंबानी के इशारे पर चल रही है, उद्योगपतियों के इशारे पर चल रही है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर इस सरकार ने आपका ये हक छीन लिया, अभी आपने बताया कोऑपरेटिव के आप भी मेंबर हो, कोऑपरेटिव के मेंबर हो, आपको पता लगा चुनाव हुए। पहले कोऑपरेटिव के चुनाव होते थे, घर घर लोग बैठते थे, लोगों को ले जाते थे, घर में रखते थे, उनकी खातिर करते थे, उठा के ले जाते थे, बहुत से काम करते थे। लेकिन आज कोई चुनाव पता नहीं लगा, कोऑपरेटिव के चुनाव हो गए। कोऑपरेटिव एक पहली सीढ़ी होती है राजनीतिक लोगों की अपनी बात रखने के लिए। तो कोऑपरेटिव के चुनाव आपको पता नहीं लगे, कोऑपरेटिव चुनाव के से पहले ही मीडिया में लिस्ट आ गई। चुनाव के नामांकन से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लिस्ट आ गई कि पुराने कोऑपरेटिव में ये डायरेक्टर हो गए, फलाने हो गए, कहीं चुनाव नहीं हुए। तो ये बात आपको सोचनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि 2024 में अगर आप लोगों ने सही सोच समझ के दर्जा नहीं दिया तो निश्चित रूप से आपके हकों का डाका पड़ेगा। मैंने वीरेश देवी ने कहा, रजनी जी ने भी कहा, मैं भी आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आपके अधिकारों पर डाका पड़ने की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप लोग नहीं सचेते तो निश्चित रूप से आपका हक, आपका अधिकार, आपके राइट छीन लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमको सुना। कोई भी हो, सब इनको इनके नाम से पहचान